और जैसा कि आप में से काफ़ी लोगों ने ये डिमांड करी कि सर जो एमसीक्यूज़ की क्लास है वो ऐप में नहीं बल्कि यूट्यूब पे होनी चाहिए, तो पब्लिक डिमांड पे आज लोकल बॉडीज, ओहो, योर 2025 रिकैप इज़ हेयर, ओके। ओहो, यो। ओके, योर टॉप इंटरेस्ट क्या है? कॉमेडी स्किट, स्पोर्ट्स हाइलाइट्स, क्रिएटिव सॉफ्टवेयर, बॉलीवुड म्यूजिक, ओके। ओके, यू वॉच्ड 353 चैनल्स दिस ईयर। टॉप मेरा है वाई आर एफ टी सीरीज, टी सीरीज भक्ति सागर, ओके। यशराज फिल्म्स देख रहे हो मेरे टॉप पे? इंटेंडेंटिव है, यू शोड मैनी डिफरेंट साइड्स ऑफ योर सेल्फ, अच्छा। कॉमेडी, आफ्टर इफेक्ट ट्यूटोरियल्स, माइक्रोसॉफ्ट टिप्स, लोगो, ओके। ओहो, बस 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 बस, चलो बहुत हो गया आज के लिए। तो आई थिंक हाँ, यूट्यूब पर कुछ तो नया फीचर आया ना। आप में से काफ़ी लोग मुझे भेज रहे हैं कि सर देखिए हमारे टॉप लिस्ट में आप हैं, यूट्यूब पे भी और स्पॉटिफाई पे भी। सर पुतिन से मिलने नहीं जाओगे क्या? अरे यार, अब बुलाया तो था, क्लास थी ना, मना कर दिया। जा यार, फिर कभी मिलते हैं। सर गाना क्यों बज रहा है बेटा? गाना जो है इसलिए बज रहा है क्योंकि तुम जो है एकदम, क्या बोलते हैं उसको, वही हो। तो ईयर रैप, हाँ ईयर रैप आया है। तो खैर आप लोग भेज रहे हो मुझे कल से कि सर देखो आप टॉप पे एकदम। सर मैं तो नाचने लगा, तो नाचो ना, दिक्कत क्या है? नाच रहे में कोई दिक्कत थोड़ी है। तो आज हम लोग एमसीक्यूज़ करेंगे लोकल बॉडीज़ के, यानी पंचायत और नगर पालिका को बुला के गड्ढे भरवाएंगे आज, और कोर्ट्स के जितने भी, यानी कि जो हमारे कोर्ट्स के एमसीक्यूज़ बच गए थे उनको करेंगे। ऑलराइट, करो बलवंत राय के कुत्ता। Which of the following committees is not associated with decentralization of पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया? सर जिसका जीएस जी के जीरो है उसके लिए बैच सही है, बिल्कुल सही है। ऐसा तो मैंने कभी नहीं कहा कि आपको ये बैच करने के लिए जी के जीएस में कुछ आना चाहिए, कुछ भी नहीं आता है फिर भी आपके लिए। तो कौन सी कमेटी नहीं है? तो देखिए बलवंत राय मेहता कमेटी तो है, ठीक है। बलवंत राय तो 1957 1977 में अशोक मेहता कमेटी, इसने 3 टियर पंचायती राज सिस्टम के बारे में बताया, इसने 2 टियर पंचायती राज सिस्टम। एंड एल.एम. सिंघवी कमेटी जिसने कि रिवाइटलाइजेशन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के बारे में बोला था 1986। अभिजीत की तो यार शादी वादी हो गई सुना है, क्यों? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, बताइए। अरे अपने सीआईडी वाला अभिजीत। तो रिवाइटलाइजेशन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करी थी। पंचायत एट द इंटरमीडिएट लेवल एग्जिस्ट इन ऑल स्टेट्स, इज इट ट्रू? नो नो नो, यू टेल मी फर्स्ट, इज इट ट्रू? द आंसर इज नो। क्यों? गुड मॉर्निंग। हाँ सर, 19 साल का लड़का दंडक्रम प्राण वाला न्यूज़ सुना क्या? बेटा सुना क्या? हाँ सुना है, सुनाएंगे तुमको भी। अच्छा, सीडीएस वाले बैच में बताया था, ओके ओके। तो जो शुक्ल यजुर्वेद है उसकी रिसाइटेशंस करी, एंड दैट वाज अ वेरी, मतलब ग्रेट थिंग। चलो तो पहला गलत है। टू बी एलिजिबल टू बी अ मेंबर ऑफ अ पंचायत एट द इंटरमीडिएट लेवल अ पर्सन शुड अटेन द एज ऑफ 30 ईयर्स। नहीं भाई, 21 साल की उम्र चाहिए थी हर उसमें, है ना? तो दूसरा भी गलत। द चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट कॉन्स्टिट्यूट्स अ कमीशन टू रिव्यू एट द इंटरमीडिएट लेवल एंड टू मेक रिकमेंडेशन रिगार्डिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज़। तो भैया आपसे पूछ रहा है कि जो फाइनेंस कमीशन है स्टेट का, चीफ मिनिस्टर बनाता है। तुमने कभी सुना है कि कोई काम प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर कर रहा है? करते वही हैं, लेकिन तुमने सुना है कभी? नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ही हो गया, और यहाँ पे स्टेट में गवर्नर हो गया, वही सब काम करते हैं। चाहे वो
फाइनेंस कमीशन को सेटअप करना हो या इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट करना हो, ये सारे काम कौन करते हैं? सेंटर में करेगा प्रेसिडेंट और स्टेट में करेगा गवर्नर। पीएम और सीएम की ड्यूटीज़ तो हमने देखी थी। पीएम की ड्यूटीज़ किस आर्टिकल में थी? आर्टिकल 78 में, कि उसको एज अ लिंकेज के तौर पर ऐड करना है बिटवीन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्रिपरिषद और प्रेसिडेंट के बीच में। इसी तरीके से सीएम की यानी चीफ मिनिस्टर की ड्यूटीज़ किस आर्टिकल में दी हुई हैं आपको बताना है। अच्छा, पीडीएफ अभी तक अपलोड नहीं हुआ? कौन सा पीडीएफ अभी तक अपलोड नहीं हुआ? नॉट ट्रू बोला है। हाँ, तो नॉट ट्रू बोला है तो आंसर 1 2 3 हो जाएगा। 1 2 3 बन गया आईएएस भैया। ये सिविल सर्विसेज का है, इसी साल का। नहीं नहीं, बन गया आईएएस, वो भी बैक डेट से नहीं, अभी तुरंत, हाथों हाथ। चलो असिस्टेंट कमांडेंट बन जाओ जल्दी से। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स नो प्रोविजन फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज इन एवरी स्टेट फॉर, और आई होप आप रिवाइज करके आए होंगे, है ना? अच्छा हेमंत जी, ठीक है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस निकाय के लिए प्रत्येक राज्य में नगर पालिका गठन करने का प्रावधान है? हाँ जी, देर इज़ नो प्रोविजन, कोई प्रोविजन। नगर पंचायत होती है एक ट्रांजिशनल जो जगह होती है फ्रॉम अर्बन टू रूरल या रूरल टू अर्बन। म्यूनिसिपल काउंसिल एक छोटे टाउन के लिए होती है, मतलब एक टाउन या छोटी सिटी के लिए होता है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक बड़े से शहर के लिए होता है, जैसे कानपुर, मुंबई, दिल्ली सब। अर्बन पंचायत करके तो हमने कुछ नहीं सुना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। ओके ओके, चलो कल का लेक्चर सही से क्यों नहीं देखा? द प्रोविजन फॉर 1/3 रिप्रेजेंटेशन फॉर वेमेन इन द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया थ्रू। तो 1/3 जो रिप्रेजेंटेशन है वेमेन के लिए इन द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, तो यू शुड नो कि अभी 106 अमेंडमेंट के थ्रू जो रिजर्वेशन दिया गया है 1/3, वो एलएस और एलए यानी लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली में दिया है। पंचायत में तो 73rd अमेंडमेंट से, भाई 73rd अमेंडमेंट से पंचायत को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला था, तो ये सब तो कोई मतलब ही नहीं बनता ना, उससे पहले तो मिल नहीं जाएगा। एक्चुअल वही एक ही अमेंडमेंट था, ऐसा कोई अलग से अमेंडमेंट नहीं हुआ पंचायत में, ठीक है। जो पार्ट नंबर 9 है उसमें कोई अलग से अमेंडमेंट नहीं हुआ कि ये जोड़ा वो जोड़ा, कुछ कल मैंने बताया था आपको, नहीं तो ठीक है, सिंपल। जो 73rd और SC ST को रिजर्वेशन कितना होता है और कौन से आर्टिकल में रिजर्वेशन की बात कही गई है? तो इनके पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में, ठीक है, इन प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। तो SC ST के लिए यहाँ पे रिजर्वेशन मिला हुआ है, ओके। किस आर्टिकल में? 243 डी से हमने ऐसे दलित करके याद किया था ना। तो CDS वोट 1 2021 द इलेक्शन टू द पंचायत आर कंडक्टेड बाय द स्टेट इलेक्शन कमीशन। पंचायत के निर्वाचन राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा संचालित किए जाते हैं। इलेक्शन ऑफ पंचायत, यस, जो स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है पंचायत और नगर पालिका के चुनाव करवाता है। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है वो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन सब के चुनाव करवाता है वो। और स्टेट इलेक्शन कमीशन किस आर्टिकल में आपने देखने को मिलेगा, जल्दी से बताइए? द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। नो भैया, अपॉइंटमेंट का ठेका तो प्रेसिडेंट और गवर्नर ने ले रखा है। इनकी अपॉइंटमेंट कौन करेगा? क्योंकि स्टेट वाले हैं तो गवर्नर करेगा ये, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेचर हैव द पावर टू मेक लॉज ऑन ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू द पंचायत इलेक्शन। बिल्कुल, हमने देखा था कि सारा काम म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत में कौन कर रहा है? स्टेट लेजिस्लेचर। कुछ भी हो स्टेट लेजिस्लेचर, कुछ भी हो स्टेट लेजिस्लेचर। हाँ, अथॉरिटी कौन डिस्क्वालिफिकेशन डिसाइड करेगा? जो स्टेट लेजिस्लेचर बोलेगा। कैसे होगा? जैसे स्टेट लेजिस्लेचर कहेगा। तो सारा काम स्टेट लेजिस्लेचर के हाथों ही डाल दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी। आर्टिकल यहाँ हो जाएगा 243 ओके के, ओके, इलेक्शन करवा लो, ओके, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं सर। SSC MTS के लिए नेक्स्ट ईयर के लिए 4.0 बैच ले सकते हैं क्या सर? ले सकते हो तुम, ठीक है। हाँ, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द पंचायती राज सिस्टम आर करेक्ट? पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कौन सा? ऑल सीट्स इन अ पंचायत आर फिल्ड बाई पर्सन्स चूजन बाई डायरेक्ट इलेक्शंस। रियली? ओ यार रियली, ठीक है। तो बिल्कुल सारी सीट्स जो हैं वो पंचायत में डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू भरी जा रही थी। ग्राम सभा कंसिस्ट ऑफ पर्सन रजिस्टर्ड इन द विलेज इलेक्टोरल रोल्स। तो ग्राम सभा में ग्रामीण निर्वाचक नामावली में पंजीकृत व्यक्ति शामिल होते हैं, यस, जिनका इलेक्टोरल रोल में नाम है। द चेयरपर्सन ऑफ अ पंचायत इज इलेक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द लॉ पास बाई ईच स्टेट। पंचायत के अध्यक्ष का निर्वाचन प्रत्येक राज्य द्वारा पारित विधि के अनुसार होता है। ऑल स्टेट इन इंडिया हैव अ 3-tier पंचायत। नो, हमने देखा था कि वो स्टेट जहाँ पे 20 लाख से पॉपुलेशन कम है, 20 लाख से जनसंख्या कम है, यानी 2 मिलियन जिसको बोलते हैं, वहाँ पर इंटरमीडिएट लेवल जो पंचायत है उसको स्टैब्लिश करना इज़ नॉट मैंडेटरी।
and because it is not mandatory, so this statement will be wrong, and option number B will be the correct answer to this question. All right, moving forward. Under which article of the Constitution India has provision made for reservation of seats in पंचायत? रिजर्वेशन किसके में दिया हुआ है? महिलाओं के लिए आरक्षण। आरक्षण कितना है हमने देखा है, 1/3 है ना, 1/3 है हर लेवल पे। हाँ बिल्कुल सही है, गोवा सिक्किम जैसे हमने एग्जाम्पल देखा था उनमें नहीं है। ऑलराइट, सो 243B, व्हाट इज बी? बी में बनना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत, यानी कि 3 टियर पंचायत को कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा, त्रिस्तरीय पंचायत है ना, याद है आपने। सी में क्या था? सी में था कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन का मतलब क्या है? कॉम्पोजिशन है कि भाई ऑल सीट्स विल बी फिल्ड थ्रू डायरेक्ट इलेक्शन, चेयरमैन की इनडायरेक्ट इलेक्शन से, है ना। डी से दलित यानी रिजर्वेशन। ई में मतलब 5 मतलब क्या है? टेन्योर दिया है, टर्म दिया हुआ है कितना होता है? 5 साल का। करिए। CISF में सीधा असिस्टेंट कमांडेंट बनिए, ठीक है। नॉट करेक्ट पूछा है। PRIs के बारे में बताइए। सर करंट में जो इवेंट्स या न्यूज़ आ रही हैं उससे रिलेटेड भी रील्स शॉर्ट बनाइए। ओके राम मंडल, तुम्हारी डिमांड ख़त्म ना हो रही है क्यों? कब तक चलेगी मास्टर साहब ये क्लास? अभी खाना बना है, भूख लगी है। Not less than 1/3 of the total number of offices of chairperson in the panchayat at each level are reserved for women. Reservation of SCs and STs are provided for at all levels. State can provide for reservation of OBCs if needed. Yes, ऐसा नहीं कि must provide. Must provide तो SC, ST और women के लिए है। OBC का may provide. Can provide. State election commissioner is appointed by the president of India. No, राष्ट्रपति नहीं, राज्यपाल करता है उसकी नियुक्ति। ग्राम सभा मीन्स अ बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ पर्सन रजिस्टर्ड इन। ग्राम सभा का आशय किसमें? पंजीकृत व्यक्तियों से बना निकाय है। इन द इलेक्टोरल रोल रिलेटिंग टू द विलेज कंप्राइज विद इन द एरिया ऑफ द पंचायत एट द विलेज लेवल। इन द इलेक्टोरल रोल ऑफ वार्ड विद इन द एरिया ऑफ पंचायत। इन द इलेक्टोरल रोल ऑफ सिविक बॉडीज विद इन द एरिया ऑफ पंचायत। इन द इलेक्टोरल रोल ऑफ सेवरल विलेजेस विद इन अ लोकल बॉडी। तो इन द इलेक्टोरल रोल्स रिलेटिंग टू अ विलेज कंप्राइज विद इन द एरिया ऑफ द पंचायत एट द विलेज लेवल। सबसे कॉम्प्रिहेंसिव कौन सा लग रहा है? तो भैया लंबाडी जो है अपना, वो सिर्फ एसएससी तक सीमित नहीं है। Which of the following statements are correct about the Constitution of India? तो बताइए। पावर ऑफ म्यूनसिपैलिटी आर गिवन इन पार्ट 9A। नगर पालिकाओं की शक्तियाँ संविधान के भाग 9 का में दी गई हुई हैं। येस। पार्ट नंबर 9 टॉक्स अबाउट द पंचायत, 9A म्यूनसिपैलिटीज, एंड पार्ट नंबर 9B टॉक्स अबाउट द कोऑपरेटिव सोसाइटीज। इमरजेंसी प्रोविजंस आर गिवन इन द पार्ट नंबर 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आपात उपबंध संविधान के भाग 18 में दिए गए हैं, तो 18 में दिए गए हैं बिल्कुल। एंड प्रोविजंस रिलेटेड टू द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर गिवन इन पार्ट 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के संशोधन से संबंधित उपबंध संविधान के भाग 20 में दिए गए हैं, तो बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर डी 1 2 3। ठीक है, कल देखा था, कल सारे पार्ट पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे पार्ट्स? क्यों याद आया? रिलेशन बिटवीन रिलेशन किस आर्टिकल में दिया हुआ? रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू द ड्यूरेशन ऑफ पंचायत इज नॉट करेक्ट? कौन सा सही नहीं है ड्यूरेशन को लेके? बताओ। एवरी पंचायत शैल कंटिन्यू फॉर 6 years फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स फर्स्ट मीटिंग। A panchayat can be dissolved before the expiry of its term in accordance with the procedure. Yes. Election to panchayat must take place within 6 months of its dissolution. और रिमाइंडर टर्म के लिए सर्व करता है जो नया पंचायत बनता है, फुल टर्म के लिए, फुल 5 year के लिए। अब पंचायत रिकॉन्स्टिट्यूटेड आफ्टर प्रीमेच्योर लिखा था, डिसोल्यूशन शैल कंटिन्यू ओनली फॉर रिमाइंडर। यस, सो ऑप्शन नंबर ए गलत पूछा था। फिर से जियो साइंटिस्ट का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू द पंचायत सिस्टम इज और आर करेक्ट? तो पंचायत सिस्टम के बारे में कौन सा सही है आपसे पूछा गया है। सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एनविसाजेस अ 3-tier सिस्टम ऑफ पंचायत। यस। इंटरमीडिएट पंचायत स्टैंड्स बिटवीन विलेज एंड डिस्ट्रिक्ट पंचायत इन द स्टेट वेयर द पॉपुलेशन इज अबव 20 लाख। यस, नीचे वाले में जरूरी नहीं है। ऑल द सीट्स इन पंचायत शैल बी फिल्ड बाय डायरेक्ट इलेक्शन फ्रॉम टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज इन द पंचायत एरिया। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी जो हमने कल देखा था, जो क्या करती है, डेवलपमेंटल प्लान बनाती है एक डिस्ट्रिक्ट के लिए, वो किस आर्टिकल में है?
पार्ट 2 में अपलोड करवा दूँ, मतलब कहना क्या चाहते हो? सर आपने आज तक किसी बात का रिप्लाई नहीं किया। सर आप इतना कैसे पढ़ा लेते हैं? कैसे पढ़ा लेते हैं मतलब? DBEC तो डी में, ठीक है, डी से ऐसे याद करो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग, ठीक है, डी से याद करो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग, याद हो जाएगा। PRIs are primarily the institutions of popular government, self government, federal government, quasi government। तो क्या है? दिस इज योर सेल्फ गवर्नमेंट, स्वशासन, स्वशासन। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो भैया यूपीएससी वाले खत्म हो गए, अब आते हैं एसएससी वालों में और रेलवे वालों में। क्या मध्यवर्ती एवं जिला स्तर पर अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा किया जाएगा? क्वेश्चन नंबर 7। हाँ क्या? लॉ। यस यस, विलेज लेवल पे तो लेकिन ऐसा ही होता है ना कि जिस तरीके से वहाँ का बोलेगा उस हिसाब से ही होगा वहाँ पे, ठीक है, विलेज लेवल पे। एंड देर इज़ नो ऑप्शन सेइंग कि 1 and 2 आर करेक्ट, सो विल चूज दी 1 2 3 बिकॉज नथिंग रॉन्ग। चेयरपर्सन ऑफ पंचायत इज इलेक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द लॉ पास बाई ईच स्टेट, तो वो विलेज लेवल पे तो होता ही है ऐसा, ठीक है, इसलिए वी चूज दी 1 2 3। रिवीजन की टेक्निक बता दीजिए प्रभु। टेक्निक कितनी बार बताएं भैया, कितनी बार पूछोगे टेक्निक है? टेक्निक कुछ नहीं होती है, बैठो, आंख बंद करो और सो जाओ। आंख बंद करो और उसको सोचो कि मैंने क्या क्या, जैसे फॉर एग्जांपल आपके नोट्स हैं, ठीक है, तो आप पहले तो सोचो, जैसे मतलब बैठ गए कि कल क्या पढ़ाया सर ने सबसे पहले। अच्छा पहले कमिटीज़ बताई थी, फिर बताए थे 73rd अमेंडमेंट आया, फिर आर्टिकल बाई आर्टिकल पढ़ाए थे। अच्छा कहाँ था पार्ट 9, शेड्यूल 11, 29 फंक्शनल मैटर्स, ये आँख बंद में पूरा घूम रहा है। जितना है रिकॉल, मैंने आपको तुमको 100 चीज़ पढ़ाई, तुम 10 रिकॉल कर पा रहे हो, कोई बात नहीं, लेकिन करो, एक्टिव रिकॉल करो। एक्टिव रिकॉल टेक्निक है, ठीक है, एक्टिव रिकॉल करो 10 चीज़ें, फिर खोलोगे, फिर देखो यार क्या क्या मिस आउट कर दिया, फिर आंख बंद करो, फिर 30 चीज़ें तुम्हें रिकॉल होंगी। फिर इस तरीके से रिवीजन होना चाहिए, इफेक्टिव भी होगा, तुरंत भी होगा, ठीक है। या आप अगर फ्रेंड है कोई जो पढ़ने लिखने वाला हो तो उसकी आप हेल्प ले सकते हैं, है ना। साथ में ग्रुप स्टडी में भी होता है, लेकिन ग्रुप स्टडी में थोड़ा टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाता है कई बार अगर डिसिप्लिन में ना हुआ ग्रुप तो। सो ठीक है, द कमिटी रिकमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशनल रिकग्निशन फॉर द लोकल गवर्नमेंट इन 1989। कौन सी कमेटी थी कॉन्स्टिट्यूशनल रिकग्निशन की बात करी थी? बलवंत राय मेहता कमेटी क्या 1989 में बनी थी? नहीं, 1957 में बनी थी। क्या अशोक मेहता कमेटी 1989 में बनी थी? नहीं, वो तो 1977 में बनी थी। तो पीके थुंगॉन कमेटी, वर्मा कमेटी हमने पढ़ा ही नहीं था, ये तो हमने पढ़ा था फंडामेंटल ड्यूटीज़ में। अगर आपको याद हो कि स्कूलों में फंडामेंटल ड्यूटीज़ को सिखाया जाना चाहिए, साथ ही साथ क्या किया जाना चाहिए, सिखाया तो जाना ही चाहिए, लेकिन अगर ना सीखें तो उनकी सुताई कर देनी चाहिए। मतलब कुछ इन्होंने एक्ट भी बताए थे ना, पार्लियामेंट के द्वारा क्रिएट किए गए कुछ एक्ट, जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट हो गया, UAPA हो गया, इन सब का यूज़ करके कैसे ड्यूटीज़ को इन्फोर्स किया जा सकता है उसके बारे में। व्हाट इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द 3 tier पंचायती राज स्ट्रक्चर फ्रॉम बॉटम टू टॉप? बॉटम से टॉप पे जाना है, तो बॉटम पे क्या होता है? बॉटम पे क्या होता है? बॉटम पे होता है विलेज लेवल, इंटरमीडिएट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल। यहाँ पे होता है ग्राम पंचायत, यहाँ होती है पंचायत समिति, यहाँ होता है जिला परिषद, ठीक। तो पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। मेन पर्पस क्या है पंचायती राज का? BPSC में पूछा गया है। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ा देना, रोजगार बढ़ाना, इंक्रीज पीपल्स पॉलिटिकल अवेयरनेस, ठीक है। इससे बेटर ऑप्शन मुझे डी लग रहा है, टू इनेबल पीपल टू पार्टिसिपेट इन डेवलपमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन। यस, लोगों का पार्टिसिपेशन करवाना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी। 243 के, ओके, इलेक्शन करवा लो, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील्स विद द कॉम्पोजिशन ऑफ द पंचायत? निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों की संरचना से संबंधित है? पंचायतों की संरचना, पंचायतों की संरचना बताओ भैया। बी से बनना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत। सी से है कॉम्पोजिशन, डी से रिजर्वेशन, ए से क्या? असेंबली, असेंबली मतलब सभा, सभा मतलब ग्राम सभा। ग्राम सभा में कौन कौन आएगा वो इसमें दिया हुआ है ना, सारे जो अडल्ट हैं रजिस्टर्ड इन द इलेक्टोरल रोल वो आएंगे। व्हाट इज़ द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू कंटेस्ट इलेक्शन टू अ पंचायत? पंचायत का चुनाव लड़ना है तो कितना एज चाहिए? इसमें लिखा है ना एफ से क्या कहते हैं? फेल। फेल मतलब डिस्क्वालिफिकेशन दिया हुआ, डिस्क्वालिफिकेशन दिया हुआ इसमें,
ठीक है। सो इसमें क्या लिखा हुआ है, किसी को सिर्फ इसलिए डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा क्योंकि उसकी उम्र जो है 25 साल की नहीं है, क्योंकि न्यूनतम उम्र 21 साल चाहिए। 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 एम्ड एट लीगल रिफॉर्म इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज। 73वें संविधान संशोधन का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में कानूनी सुधार करना था? सर बैंक एग्जाम के लिए आपका करंट अफेयर सफिशिएंट होगा? थोड़ा सा बैंकिंग वाले पे ज़्यादा फोकस करना होगा, सो आई वॉन्ट से कि सफिशिएंट होगा पूरी तरीके से। बैंकिंग वाला थोड़ा आपको ज़्यादा फोकस करना होगा ना। चलो करंट अफेयर जुलाई दिसंबर में रिकॉर्डेड क्लास अपलोड करवा दीजिए प्लीज़ यूट्यूब वाली। कौन सी यूट्यूब? तो अच्छा पढ़ी तो है इसमें यूट्यूब, मतलब यूट्यूब पे, तो क्या दिक्कत है? तो क्या है ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, पंचायत किसकी बात करता है? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एट रूरल लेवल, है ना, म्यूनिसपैलिटी अर्बन लेवल पे। विच बॉडी एक्ट्स एज द एपेक्स एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल इन द पंचायती राज? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। पंचायती राज में बोल रहा है, पंचायती राज में ये तो नहीं होता, ये तो हमने म्यूनसिपैलिटी में पढ़ा था, सब बड़े टाउन के लिए, बड़े सिटी के लिए होता है ये। पंचायत समिति ये इंटरमीडिएट लेवल पे होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं। जिला परिषद होता है, ये विलेज लेवल पे होता है, ठीक। women आर गारंटेड अ मिनिमम ऑफ डैश सीट्स इन दी पंचायत। ये कब क्वेश्चन पूछा है? NTVC 2025 में क्वेश्चन पूछा। अच्छा 50% है, 25% है, या फिर आपका 40% है, या फिर 33% है, बताइए। अरे तो 33%, ठीक है। अगला देखो, रिजर्वेशन SC ST के लिए किसमें दिया हुआ है? तुम देख रहे हो कितने हल्के हल्के टाइप क्वेश्चन है। विच द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा सही मैच नहीं है आपसे पूछ रहा है, कौन सा सही मैच नहीं है? GVK राव प्लानिंग एट द ब्लॉक लेवल, रूरल क्रेडिट, पंचायती राज फाइनेंसेस और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। तो मेरे MCQs बहुत रॉन्ग हो रहे हैं, जबकि थ्योरी पढ़ी है, फिर भी रॉन्ग हो रहे हैं, मतलब फिर रिविजन नहीं अच्छे से, ठीक है। रॉन्ग तो थोड़े होंगे, जब आप पहली बार लगाओगे MCQs तो रॉन्ग होंगे, बिकॉज यहीं से आपके दिमाग के धागे खुलना शुरू होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर गलत हो रहे हैं तो मतलब थोड़ा सा रिवीजन की फिर कमी है ना। चलो नॉट करेक्टली मैच, तो ये तो सही है आपका ब्लॉक लेवल पे। दंतवाला कमेटी, नो 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 नो। सांतानाम कमेटी, पंचायती राज फाइनेंसेस, यस। अशोक मेहता कमेटी, अच्छा क्वेश्चन है ये, अशोक मेहता कमेटी, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, सही है ये भी, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है ये, UP PCS में क्वेश्चन पूछा गया है ये। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ग्राम सभा इज करेक्ट? तो ग्राम सभा के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही आपसे पूछ रहा है? एक सेकंड रुको 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 रुको। देखो ये तो सही है पूरा, ठीक है। हाँ, क्योंकि अगर दंत वाला गलत होगा, GVK राव भी गलत होगा। एक सेकंड रुको। ये होगा यार आपका सांतानाम कमेटी, पंचायती राज फाइनेंसेस, ठीक है। ये सही है आपका। रूरल दंत वाला जो कमेटी रूरल क्रेडिट को लेके था, GVK राव ब्लॉक लेवल। संतानाम कमेटी हम पढ़ेंगे, जो आपका CVC और जो CBI बनाए गए थे ना, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, वो इसी की रिकमेंडेशन पे बनाए गए थे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ग्राम सभा के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो इट मीट्स ओनली वंस एवरी 5 ईयर्स, ऐसा नहीं है, ठीक है। कभी भी मिलते रहते हैं यूजुअली, ठीक है। एक बार मिलेंगे तो डिसीजन कब लेंगे? या एक ही बार मिलेंगे तो क्यों? ग्राम सभा की आपके गांव में आपने सुना होगा शायद कि मीटिंग होती रहती हैं आए दिन, मतलब इतना भी नहीं होती हैं, लेकिन हाँ होती ही रहती हैं। इट कंसिस्ट ओनली ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द ग्राम पंचायत। इट comprises all adult voters in the panchayat area. Its role is defined by state law. It has authority to, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन एवरी ग्राम पंचायत इन इंडिया? क्या हर ग्राम पंचायत में नहीं है? पंचायत सेक्रेटरी, इलेक्टेड ट्रेजर ऑफ द पंचायत, वाइस प्रेसिडेंट यानी उप सरपंच ऑफ द पंचायत, इलेक्टेड सरपंच ऑफ द पंचायत। तो देखो यार, पंचायत का सरपंच तो होता है जिसके चुनाव होते रहते हैं आपके, ठीक है। जैसे चुनाव हैं अभी यहाँ पे UP में, ठीक है, पंचायती के अगले साल ही है चुनाव।
तो खैर ये तो आपका सही होगा, लेकिन हाँ इलेक्टेड ट्रेजर तो नहीं होता है, निर्वाचित कोषाध्यक्ष तो नहीं होता है, उप सरपंच भी होता है लेकिन कोषाध्यक्ष नहीं। Under the provisions of the 73 Constitutional Amendment Act of 1992, how frequently are the members of the Gram Sabha expected to meet in a year? बताओ। अच्छा, पंचायत के चुनाव में भी अलग ही रोला रहता है ना, अलग ही माहौल रहता है। अभी जैसे मतलब हमारे यहाँ क्या ना, पंचायत चुनाव आने वाला है, तो जो भावी हमारे पंचायत हैं जो चुनाव में लड़ेंगे, अभी से एकदम गांव में आना जाना, हाँ दलितों के साथ खाना खाना, मतलब पूरी जो होता है ना वो राजनीति वहाँ से सीखते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, लेकिन फिर भी हार जाते हैं। मतलब हारना तो खैर है ही है, अगर 5 खड़े हो रहे हैं तो एक ही जीतेगा। बड़ी हंसी आती है, मतलब जैसे नहीं वो जैसे ये लोग करते हैं, मोदी राहुल गांधी ये सब है ना, केजरीवाल टाइप, उन्हीं सेम चीज़ों को रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे चुनाव का माहौल आएगा बस तुरंत गांव में जाना, लोगों के साथ खाना पीना उठना बैठना शुरू हो जाता है तुरंत। 73rd Constitutional Amendment Act of 1992, how frequently are the members of the Gram Sabha expected to meet in a year? क्या पूछ रहा है? ओके, ग्राम सभा। अच्छा, आप लोगों के यहाँ पे ग्राम सभा कितने बार बैठती है? कभी आपने ये जानने की कोशिश करी? कभी किसी ने ये जानने की कोशिश करी? आंसर है नहीं। क्यों? तो इसका जो सही आंसर है एटलीस्ट साल में 2 बार। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, एटलीस्ट साल में 2 बार, वर्ष में कम से कम 2 बार मिलना होता है। 73rd Amendment Act of 1992 makes a provision for 3-tier Panchayati Raj institution for all the state having population above 20 लाख से कम है, तो इंटरमीडिएट में ज़रूरी नहीं है। विच द फॉलोइंग इज नॉट अ लेवल इन द 3-tier पंचायती राज रिकमेंडेड बाई बलवंत राय मेहता कमेटी। इनमें से क्या नहीं है 3 tier उसमें पंचायत समिति है इंटरमीडिएट लेवल पे, विलेज लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, न्याय पंचायत नहीं होती है। ठीक है, अच्छा न्याय पंचायत क्या होती है? तो न्याय पंचायत काइंड ऑफ जैसे नहीं न्याय देने के लिए कि भाई कोर्ट वोट कहे जा रहे हो, जैसे नहीं गाँव में छोटी मोटी लड़ाई होती रहती हैं कि मतलब वो उनकी मतलब थोड़ा ज़मीन में थोड़ा सा कुछ तो हो जाते हैं विवाद, पता चला किसी को बकरी खोल ले गए, वो उनकी भैंस खोल ले गए, तो इस तरीके से विवाद है, कोर्ट में तो जाओगे नहीं। ठीक, तो इसीलिए न्याय पंचायत होती है। भाई यार नहीं, मामला सुलझा लो अपना न्याय पंचायत में ही, काइंड ऑफ जुडिशियल टाइप थोड़ा सा पावर दिया गया इनको, है ना। अच्छा, खाप पंचायत नहीं होती है, खाप पंचायत अलग हैं, वो ये जो हैं ये फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस हैं। न्याय पंचायत वो इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशंस हैं। जो खाप पंचायत हैं वो कस्टम्स के हिसाब से चलती हैं ना, जैसे खाप पंचायत ने मेडल दे दिया तुमको विघ्नेश फोगाट को, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द सेलियंट फीचर ऑफ द 73rd अमेंडमेंट एक्ट। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम की मुख्य विशेषताओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? द एक्ट करेस्पॉन्ड्स टू पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नो। पार्ट नंबर 9, द एक्ट गिव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, ये सही है। अच्छा, गलत पूछा था तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंपल, सही है। In the context of PRIs, which mechanism is primarily used to resolve local development issues through community participation? पंचायती राज संस्थाओं के संदर्भ में सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से स्थानीय विकास के मुद्दों को हल करने के लिए मुख्य रूप से किस तंत्र का प्रयोग किया जाता है स्थानीय मुद्दों को सॉल्व करने के लिए? बात क्या लिखी हुई है? कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। कब होगा कम्युनिटी पार्टिसिपेशन? जब ग्राम सभा आएगी, क्योंकि ग्राम सभा में सभी लोग होते हैं इसलिए। ठीक है, कुछ तो यार एकदम लोलू टाइप क्वेश्चन है, उनको मैं नहीं कराऊंगा, आप करना। हु इज़ एम्पावर्ड टू रिव्यू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द पंचायत? किसके पास पावर है कि वो रिव्यू करेगा फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, कौन करेगा? तो फाइनेंस कमीशन करेगा, कॉन्स्टिट्यूटेड बाई गवर्नर। थोड़े से तो यार ठीक लेवल के होने चाहिए। यूपीएससी करने के बाद इनमें जो है नींद आने लगती, एकदम नहीं आती तुम लोगों को? क्यों? ये अलग करो। व्हाट इज़ द प्राइमरी बेनिफिट ऑफ हैविंग लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस लाइक पंचायत इन इंडिया? तो क्या बेनिफिट है पंचायत का होने का? ओनली फोकस ऑन द रेवेन्यू कलेक्शन, दे रिप्लेस, सिर्फ रेवेन्यू कलेक्शन पे फोकस रहता है, दे रिप्लेस द एंटायर एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क। रिप्लेस और एंटायर मतलब एक्सट्रीम कीवर्ड है, पूरी तरीके से संपूर्ण प्रशासनिक ढांचे का स्थान ले लेता है। दे प्रोवाइड डायरेक्ट एक्सेस टू नेशनल पॉलिसी मेकिंग,
They are closest to people and understand the local problems. What vision and main aim did India's Ministry of Panchayati Raj process to attain decentralized and participatory local self-government through PRIs? Yes. Which of the following measures is recommended under 73rd Amendment to ensure the financial sustainability of Panchayati Raj institutions in India? हिंदी में ये रहा, करिए। भारत ने पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए 73वें संविधान संशोधन के तहत निम्नलिखित में से कौन सा उपाय किया गया है? क्या किया गया है बताओ? पंचायत मस्ट रिलाई solely on funds provided by the central government. State governments are mandated to allocate a fixed minimum fund to panchayat. Panchayats have full authority to levy and collect all local taxes without any oversight. Panchayats are exempt from undergoing state audits of their financial accounts. क्या होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट पंचायत को फंड देगी, नहीं तुमको लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट पंचायत को फंड देगी, बीच में स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी? पंचायत के पास पूरी अथॉरिटी है, कोई भी टैक्स लगाएं कुछ करें, कोई उन पर देख रेख नहीं है। एग्जाम फ्रॉम अंडरगोइंग स्टेट ऑडिट्स ऑफ देयर, कोई ऑडिट नहीं होती है। तो फिर आर्टिकल नंबर 243 जे में क्या पढ़े थे हम लोग? जे में जांच मतलब ऑडिट होता है। ओके करो जरा। Which of the following was not mandatory under the 73rd Amendment Act? Not less than 1/3 of the seats reserved for women in every panchayat. सही है। Establishment of a 3-tier structure सही है। Reservation of seats in proportion of their population सही है। Regular elections to be held every 5 years. क्या पूछ रहा है? Which of the following was not mandatory under the 73rd? Okay. एक सेकेंड। मैंडेटरी का मतलब क्या है? मैंडेटरी का मतलब ये है कि ये तो करना ही होगा, और कुछ होते हैं वॉलेंट्री प्रोविजन, मन आए तो कर दो। जैसे कि अभी हमने देखा था, अगर आपको याद हो ओबीसी का रिजर्वेशन, जैसे इसी तरीके से होता है एमपीज एमएलए का रिजर्वेशन। ये सारी चीज़ें भी कैसी हैं? वॉलेंट्री नेचर की, जिसका मन आए सो करे और जिसका मन ना आए वो ना करे। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा मैंडेटरी नहीं है? नॉट लेस देन 1/3 ऑफ द सीट्स रिजर्व फॉर वुमेन इन एवरी पंचायत। तो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ 3-tier स्ट्रक्चर इन एवरी स्टेट, ये हो जाएगा बिकॉज एवरी स्टेट नहीं, जिस स्टेट में अगर 2 मिलियन से पॉपुलेशन कम है 20 लाख से, वहाँ पर 2 tier भी चलेगा। ठीक है, वहाँ पर 2 tier भी चलेगा, सिंपल। ओके चलो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 73rd अमेंडमेंट एक्ट प्रोवाइडेड अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू अर्बन लोकल बॉडीज, गलत है। 74th ने अर्बन लोकल बॉडीज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया था, म्यूनिसिपैलिटीज। दी पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट यानी पेसा जो 1996 में आया था, extends the provision of panchayats to the tribal areas of 12 states. शेड्यूल्ड एरिया में एक्सटेंड कर रहे थे। कितने स्टेट्स थे? 10 थे। तो नेशनल पंचायती राज डे सेलिब्रेट होता है इस दिन, बिल्कुल सही है। करिए ये इंग्लिश में और ये हिंदी में। Seventy-fourth Act of 1992 provides for the constitution of ward committees. Yes, ward committees हैं आर्टिकल 243S में। 12th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट द पावर्स, अथॉरिटीज एंड यस म्यूनिसिपैलिटी के बारे में दिया हुआ। अर्बन लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया इंक्लूड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, काउंसिल, नगर पंचायत डिपेंडिंग ऑन द size of the population. However, 1/3 reserved seats for women distributed across different categories in local bodies. 1/3 reservation applies only to rural panchayat and not to urban municipal bodies. Only 1/3 of the general seats are reserved for women, excluding reserved categories. 1/3 reservation applies only to leadership positions such as sarpanch और chairpersons. ठीक है, ये गलत है, ये भी आपका गलत है, बिकॉज ओनली टू, क्योंकि हमने देखा था म्यूनिसिपैलिटी में भी है। 1/3 of all seats, including those reserved for SC/ST categories, are reserved for women, allowing seats to be reserved simultaneously for women and for SC/ST OBC candidate. ठीक है, क्लियर है ये चीज़? ये कहाँ पर पूछा गया आपके? अभी जो रिसेंट में NTPC का एग्जाम है उसमें पूछा गया है। ठीक है, तो ध्यान रखना है।
ओके ऑलराइट, आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन देखो। Which of the following features introduced by the 73rd Amendment ensures the continuous functioning of Panchayati Raj institutions? Creation of Which of the following features introduced in the 73rd Act ensure the continuous function of the PRIs? Creation of Lok Adalat, inclusion of Panchayati Raj in the union list, election within 6 months of dissolution of Panchayat. ठीक है. Why is decentralized planning considered an advantageous in the Panchayati Raj system in India? Again NTPC में क्वेश्चन पूछा गया. भारत में पंचायती राज व्यवस्था में विकेंद्रीकृत नियोजन को लाभप्रद क्यों माना जाता है? हाँ, why is decentralized planning considered advantageous? Decentralized planning, it centralizes power in the hands of few state. भाई decentralization की बात हो रही है. It slows down the decision making process, hindering development. It allows local communities to tailor need based development initiatives. लोकल कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन हो जाता है तो उनके हिसाब से डेवलपमेंट होता है. ठीक है, अब आते हैं नगर पालिका पे. प्रोविजंस ऑफ द नगर पालिका आर मेंशन अंडर विच पार्ट? तो पार्ट 12. इसमें तो आपका दिया हुआ था फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स, है ना, यूनियन, एंड ये तो रिपील हो चुका है 7th अमेंडमेंट से. 243 क्यों 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 ट्रांजिशनल एरिया में क्या बनती है? इसमें क्या दिया हुआ है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ म्यूनिसिपैलिटी दी हुई है. 3 तरह की, जैसे पंचायत कॉन्स्टिट्यूट होती है उसी तरीके से 3 तरह की म्यूनिसिपैलिटी कॉन्स्टिट्यूट होती है ना. एक तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एकदम बड़े लेवल पे, काउंसिल मतलब छोटे सिटी में, और और आपका नगर पंचायत इन दी ट्रांजिशनल एरिया. सो पूछ रहा है ट्रांजिशनल एरिया में आपका नगर पंचायत हो जाएगा, कॉर्पोरेशन बड़ी सिटी के लिए, ये छोटी सिटी के लिए. Which article of the Constitution provides for the composition of municipalities? भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नगर पालिकाओं की संरचना के बारे में प्रावधान करता है? म्यूनिसिपैलिटी के बारे में प्रावधान करता है, कौन सा है? अभी देख के आ रहे हैं. ठीक है, वार्ड कमेटी की बात करता है. किसकी बात करते हैं? वार्ड कमेटी की. ये किसकी बात करता है? एक्स. याद आया कुछ? HRX, जो वहां पे पंचायत में जो H में दिया हुआ था 243H में, याद करो, हाउस टैक्स, वही यहाँ दिया HRX है ना. तो यहाँ पे भी टैक्स के बारे में दिया हुआ कि टैक्स वगैरह लेवी करने की पावर स्टेट लेजिस्लेचर म्यूनिसिपैलिटी को दे सकता है ना. विच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वार्ड कमेटी? वार्ड कमेटी क्या हो जाएगा? ठीक है, जो वहाँ J में था वो वहाँ Z में, याद है? JZ, तो जांच थी, ऑडिट यहाँ पे भी. सिंपल. Which body primarily exercises the powers delegated through Article 243W of the Constitution? W क्या था W में? तो सिंपल स्टेट लेजिस्लेचर तो होगा नहीं. 243 से लेके 243O पंचायत, 243P से लेके ZG आपका म्यूनिसिपैलिटी. तो सिंपल. 74th, ठीक है, तो आराम से कर लोगे, जब भी कर लोगे ड्यूरेशन भी सेम 5 साल होता है. What happens if a municipality in India is dissolved before completing its full term? यदि भारत में कोई नगर पालिका अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले ही भंग कर दी जाए तो क्या होगा? What will happen? What will happen? The previous municipal council is reinstated. Central government takes over governance. Municipality ceases to exist. A new election must be held within the 6 months. क्या सही आंसर होगा? तो सिंपल कि भाई प्रीवियस काउंसिल इज रीइंस्ट नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल ले लेगी नगर पालिका पे सीधा. क्यों? म्यूनिसिपैलिटी सीजेस टू एग्जिस्ट, अ न्यू इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड विदिन, ठीक है, विदिन 6 मंथ्स, 6 महीने के अंदर अंदर नए इलेक्शन करवाने हैं. बस तभी नहीं करवाने हैं अगर जो पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी कोई भी हो, अगर डिजॉल्व करी गई है और उसका टर्म 6 महीने से कम का ही बाकी था. इन इंडिया वाटर म्यूनिसिपैलिटीज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर, भारत में
नगर पालिकाएं मुख्यतः किसके लिए जिम्मेदार हैं? नगर पालिकाएं कंडक्टिंग नेशनल इलेक्शंस, ठीक है, किसके लिए है ये? नेशनल इलेक्शन करवाती है म्यूनिसपैलिटी, क्यों? लोकसभा राज्यसभा के चुनाव करवा रही है म्यूनिसपैलिटी, वाह, नहीं वाह। मैनेजिंग डिफेंस रिलेटेड म्यूनिसिपल एक्टिविटीज, कंट्रोलिंग ऑल पोर्ट, सारे जितने पोर्ट हैं भारत में सबका कंट्रोल, forming the provisions of the 74th Amendment Act of 1992, which of the following term is used for the urban governance in areas transitioning, यार वही हो जाएगा नगर पंचायत. Which major power did the 74th Act of 1992 provide to urban local bodies? Constitutional outline for governance, complete independence from state control, complete independence कुछ नहीं है, ठीक है. What major power did 74th Amendment provide to urban local bodies? ठीक है. म्यूनिसिपैलिटी राज्य के विधानमंडल को कंट्रोल करेगी, हैं? क्यों उल्टी गंगा बहाओगे तुम? चलो एक दो क्वेश्चन और करेंगे, इसके बाद आएंगे वो कोर्ट्स वाले क्वेश्चन करेंगे, ठीक है. बहुत हो गए ऐसे क्वेश्चन, है ना. दिमाग तुम्हारा भी पक गया होगा, मेरा भी पक गया. हाँ चलो, तो हु अमंग द फॉलोइंग, ठीक है, क्या चलो अभी देख लेते हैं 56 क्या कॉम्पोजिशन पूछा गया था. चलो तो पहले इसको कर लो. Who among the following is responsible for implementing decisions made by municipal corporations, council and standing committees in India? तो किसका होता है, कौन implement करेगा डिसीजन? डिप्टी मेयर कौन करेगा? ये करेगा म्यूनसिपल कमिश्नर. म्यूनसिपल कमिश्नर क्या होता है? यूजुअली IAS ऑफिसर होता है या फिर सीनियर PCS ऑफिसर होगा, तो वो इम्प्लीमेंट करता है. मेयर का काम क्या होता है फिर? मेयर का काम होता है ठप्पा लगाना, साइन करना, कोई चीज़ को पास करना, कोई डिसीजन लिया है उसको पास करना, लेकिन इम्प्लीमेंट कौन करता है? IAS ऑफिसर ही से सब करेंगे. जैसे हमारे यहाँ मेयर कौन है? हमारे यहाँ मेयर हैं निर्मला पांडे जी, 2017 से हैं वो. तो खैर अगले कौन सा था इसमें, एक सेकेंड. विच विच आर्टिकल पार्ट्स ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ, ओके. ओके क्या मतलब समझा नहीं मैं. कॉम्पोजिशन पूछा था कहाँ पे 56? इसमें तो कॉम्पोजिशन तो नहीं पूछा है. कॉम्पोजिशन पूछा होता तो ये होता 243R, कॉम्पोजिशन ऑफ म्यूनिसिपैलिटी 243R. हाँ क्या दिक्कत है इसमें? वार्ड कमेटी पूछा है ना, कॉम्पोजिशन कहाँ पूछा है? अच्छा इसकी बात कर रहे हो. ओके. ओके सॉरी 55 की बात कर रहे होगे. एक सेकेंड तो ठीक. ओके अच्छा तो मैंने क्यों, ओके ठीक है. ये कॉम्पोजिशन पूछा गया था, मैंने कॉन्स्टिट्यूशन धोखे से लगा दिया. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत दिया हुआ इसमें, ठीक है. कॉम्पोजिशन पूछा है. हाँ जी, तो इसी तरह से आपको भी एकदम लेथार्जिक नहीं हो जाना है. अगर क्वेश्चन पेपर में आसान आने लगे, ठीक है, तो एकदम हल्के में नहीं लेने लगना है. एक बार वैसे मैं गलती कर चुका हूँ, ठीक है. एक एग्ज़ाम देते वक्त मैंने उस एग्ज़ाम को काफ़ी हल्के में ले लिया था, और उस एग्ज़ाम ने जो झटका दिया फिर. हाउ आर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इस्टेब्लिश टू द यूटीज इन इंडिया? तो भारत के संघ शासित प्रदेशों में नगर निगमों की स्थापना कैसे की जाती है? कैसे करी जाती है, यानी कैसे करी जाती है? हाँ, तो बाय एन एक्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट, बाय म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, पब्लिक वोट, ठीक है. नया पंचायत के पास क्या पावर होती है? टैक्स लगाना, ठीक है, फाइन वाइन लगाना, ठीक है. एक आखिरी क्वेश्चन करो. व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ नोटिफाइड एरिया कमेटी? तो अगर आपको याद हो तो मैंने 3 तरह की पंचायत म्यूनिसपैलिटी बताई थी, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, काउंसिल, नगर पंचायत, ठीक. फिर 8 तरह की अर्बन लोकल गवर्नमेंट हमने पढ़ी थी, जिसमें नोटिफाइड एरिया कमेटी वहाँ पे बनती है जहाँ पर रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन और तेज़ी से डेवलप हो रहा हो, ठीक है. मिलिट्री एरियाज़ के लिए कंटोनमेंट बोर्ड बनते हैं. पोर्ट एक्टिविटीज़ के लिए पोर्ट ट्रस्ट बनता है, ठीक है. मैनेज डेवलपिंग टाउन, जो फास्ट डेवलप हो रहे हैं उनके लिए, ठीक है. Which urban local self government body manages small towns with limited municipal functions like street lighting and drainage? Small town manage करना कौन करता है? हाँ जी, सेल्फ गवर्नमेंट बॉडी मैनेजेस
स्मॉल टाउन्स विद लिमिटेड म्यूनिसिपल फंक्शंस, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, पोर्ट ट्रस्ट, वो तो पोर्ट को माना चाहिए, टाउन एरिया कमेटी, स्पेशल पर्पस एजेंसी, दिस इज फंक्शन बेस्ड नॉट एरिया बेस्ड। सो स्मॉल टाउन और लार्ज टाउन का कोई यहाँ पर कॉन्सेप्ट ही नहीं, बिकॉज इट दिस इज फंक्शन बेस्ड नॉट एरिया बेस्ड। ले भैया खत्म हो गया। तो गाइस बैच ले लो गाइस। ठीक है, अभी करते हैं कोट्स। ठीक है, तो कोट्स कहाँ गया, कोट कहाँ गया, ये हल्के मत लेना बेटा बैच को, ठीक है। हाँ चलो, तो ये वाले क्वेश्चन हम कर चुके थे। एक मुझे करेक्शन बताना था आपको, कौन सा 19th नंबर था ना, ये वाला था। A high court in India has the power to review its own judgment. Yes, सही है। बट ये जो आगे लाइन लिख दी ना, एज द सुप्रीम कोर्ट डज, यहाँ से गलत हो गया। बिल्कुल ही अपने उनको रिव्यू कर सकता है, ठीक है, लेकिन उतनी पावर नहीं होती है जितनी कि सुप्रीम कोर्ट के पास होती है, यानी सुप्रीम कोर्ट की इक्विवेलेंट नहीं होती है। ये चीज़ आपको थोड़ी सी ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, तो कहाँ से, यहाँ से पढ़ना था, ठीक है। 31 से, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स अंडर द सुप्रीम कोर्ट्स ओरिजिनल जुरिसडिक्शन, बताओ। 27 वाला देखो जरा, इसमें किसमें, इसमें ईपीएफओ वाला ये, अच्छा। मतलब जो लोग बोल रहे हैं देखने के लिए, तो क्या डाउट है इसमें वैसे? सर इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी? इसकी पीडीएफ जी बैच मिलेगी, ठीक है, बैच के अंदर वही मिलेगी आपको, जो लोग बैच में एनरोल्ड हैं। और संडे को, यानी कि आज तो फ्राइडे है, कल ब्रेक रहेगा, संडे को आप लोगों का टेस्ट होगा भाई, ठीक है, तो ध्यान से तैयार रहना टेस्ट के लिए। हाँ, फिर मैंने बोला बताया नहीं। एक सेकंड, इसमें क्या डाउट है आपको? दूसरा तो सही होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स डिटरमाइनिंग द वर्क स्ट्रक्चर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री आर एक्सक्लूसिवली वेस्टेड इन द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यस, a designated senior advocate of the Supreme Court of India is not entitled। यस सही है, ये तो सही है। चौथा इसमें सही है। 1 to 4 का लेकिन ऑप्शन नहीं है, क्यों? 4 भी सही है इसमें से। तीसरा तो खैर गलत होगा, पर्सन हु हैज़ बीन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन प्रैक्टिस इट आफ्टर रिटायरमेंट ओनली इन द सुप्रीम कोर्ट, ये तो गलत होगा। तीसरा तो गलत होगा, ठीक है। तीसरा तो गलत होगा, ठीक है, तीसरा गलत होगा, चौथा सही है इसमें, पहला भी सही है। इसमें तो 1 to 4 होना चाहिए, 1 to 4 तो ऑप्शन भी नहीं है, क्यों? आर्टिकल 128 ऑप्शन 3, बेटा तुम लोग पॉलिटी पढ़ के तुम्हारा दिमाग जो है ख़राब हो गया है, तुम क्वेश्चन को भी आर्टिकल बोल रहे हो, क्यों? इसमें 1 to 4 होगा भाई। द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज द हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। मेरे हिसाब से तो होता है यार, हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर सुप्रीम कोर्ट का। चलो, तो इसमें फिर क्या मार्क किया जाए, 1 2 की 2 4? मेरे हिसाब से तो 1 to 4 होना चाहिए। खैर देखते हैं आंसर की ऑफिशियल क्या आता है। चलो, तो यहाँ पे थे हम लोग, ओरिजिनल जुरिसडिक्शन हमें पता है, डिस्प्यूट्स बिटवीन द स्टेट्स और बिटवीन द स्टेट एंड यूनियन, ठीक है, राज्यों के बीच या राज्य और संघ के बीच विवाद आएंगे इसमें, ठीक है। क्या नहीं आता है ओरिजिनल जुरिसडिक्शन में? कोई प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी हुई हो, कोई वाटर डिस्प्यूट हो, वो सारे इसमें कवर्ड नहीं है। और ओरिजिनल जुरिसडिक्शन जो सुप्रीम कोर्ट का है वो एक्सक्लूसिव नेचर का भी है व्हेन इट कम्स टू डिस्प्यूट्स बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स और बिटवीन द स्टेट्स। अगेन वही है, कौन सा आर्टिकल में डिस्प्यूट, तो ओरिजिनल जुरिसडिक्शन के बारे में पूछ रहा है ये।
सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट की बात करता है, तो आंसर हो जाएगा 131. ऑलराइट, ओके. President's power to seek the Supreme Court's opinion on the question of law comes under the advisory jurisdiction of the Supreme Court, writ jurisdiction of High Court, original jurisdiction. 136 में क्या दिया था सर? वो वेबसाइट में लिखा है सुप्रीम कोर्ट की. अच्छा, ऐसा है क्या? एक बार चलो मुझे लिंक भेजना था ना ऑफिशियल वेबसाइट में जहाँ पे लिखा है ये चीज़. अगर ऑफिशियल वेबसाइट में लिखा है देन तो फिर 2 और 4 होगा. अगर ऑफिशियल वेबसाइट में अगर मेंशन्ड है देन उस केस में 2 और 4 हो जाएगा. ठीक है, तो कौन सा क्वेश्चन था? ये वाला था ना, तो इसमें अभी हटा लो. अगर ऑफिशियल वेबसाइट में लिखा था तो उस केस में मिटेगा नहीं बिकॉज पहले से हो चुका है. ठीक है, तो अगर ऑफिशियल वेबसाइट में लिखा है तो फिर बिकॉज मेरे हिसाब से तो होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, लेकिन ऑफिशियल वेबसाइट में अगर लिखा है तो फिर गलत होगा. Which article of the Constitution mentions that the law declared by the Supreme Court shall be binding? बाइंडिंग होगा, तो 4 को बाइंड कर रखा है एक और एक ने, है ना. चलो अगला है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डज द सुप्रीम कोर्ट हैव द पावर टू ग्रांट स्पेशल लीव टू अपील? स्पेशल लीव टू अपील किसमें दिया हुआ है ना? स्पेशल लीव टू अपील. स्पेशल लीव टू अपील आपका एक मैटर ऑफ राइट के तौर पे आप उसको नहीं डिमांड कर सकते हैं. Supreme Court judges removal motion must be signed by how many members of the Lok Sabha and dash members in the Raj Sabha? What PDF are not uploaded in the app? अच्छा, नोट्स नहीं अपलोडेड है या PDF? तो 150 हो जाएगा. लोकसभा में 100, राज्यसभा में 50. Which of the following subjects fall within the jurisdiction of both the High Court and the Supreme Court? दोनों के jurisdiction में आता है, बता. ठीक है, 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, 226 के तहत हाई कोर्ट. अगला करो. क्यों नहीं बन रहा है SSC एस्पायरेंट? मास्टर जी हम तो वेस्ट बंगाल से हैं. इंग्लिश में तो क्वेश्चन बन जाते हैं 18, 20, 25 में से, लेकिन यही क्वेश्चन अगर बंगाल के एग्ज़ाम में आ जाए तब तो हमें अच्छा ऐसा है क्या? बंगाली नहीं आती क्या तुमको? तो विच इज द फॉलोइंग डिस्टिंक्टिव फीचर? द सुप्रीम कोर्ट पोजेसेस द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू. अच्छा, बंगाली में क्वेश्चन सॉल्व करते होगे ना, तो नहीं बनते होंगे. अच्छा. राज सिन्हा जी पार्लियामेंट्री काम कर सकती है. ठीक है, चलो. So Supreme Court possesses the power of the judicial review. Judiciary lacks the power of review legislation. Judiciary is directly elected by the public. The judiciary functions are extensions of the executive branch. ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा. अगला करिए. What authority does the Supreme Court have over laws infringing on the basic rights? मूल अधिकारों का उल्लंघन करने वाले कानूनों पर सर्वोच्च न्यायालय को क्या अधिकार है? क्या अधिकार है? इट कैन डिले द इम्प्लीमेंटेशन, इट कैन डिक्लेयर द लॉ नल एंड वाइड. आर्टिकल नंबर 13 रिकॉल करो. ठीक है. हु हैज़ द अथॉरिटी टू आस्क सुप्रीम कोर्ट फॉर एडवाइस ऑन अ मैटर ऑफ पब्लिक और लीगल सिग्निफिकेंस? किसके पास एडवाइस ले सकता है? अगला करो. पूछ रहा है कि द प्रोविजंस रिलेटिंग टू द अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वर इनकॉर्पोरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ पब्लिश्ड रिकमेंडेशंस गिवन बाय. तो किस कमिटी ने अपॉइंटमेंट को लेकर रिकमेंडेशंस दिए थे? तो ये थी आपकी उषा नाथ सेन कमेटी. ठीक है, उषा नाथ सेन कमेटी. ट्रिब्यूनल्स अभी पढ़े नहीं है, लेकिन ट्रिब्यूनल्स ध्यान रखना है क्वाज़ी जुडिशियल बॉडीज होते हैं, लेकिन अभी पढ़े नहीं हमने. ठीक है, पार्ट नंबर 14A में पढ़ेंगे. चलो ये करो. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस करेक्टली डिस्क्राइब्स द स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत के संविधान के तहत न्यायिक समीक्षा के दायरे का सही वर्णन करता है? ओनली सुप्रीम कोर्ट कैन डिक्लेयर लॉज एंड कॉन्स्टिट्यूशन? नहीं, हाई कोर्ट भी कर सकता है. ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के दोनों के पास पावर हैं जुडिशियल रिव्यू के, लेकिन हाई कोर्ट के पास उतने नहीं है जितने सुप्रीम कोर्ट के पास हैं. ठीक है, तो ये चीज़ है. जुडिशियल रिव्यू एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड गलत हो जाएगा, क्योंकि एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है. जुडिशियल रिव्यू कहीं भी संविधान में लिखा नहीं हुआ है. ठीक है, वो इनहेरेंट है, वो मीनिंग इम्प्लिसिट है वो. कोर्ट्स कैन रिव्यू एनी लॉ ओनली आफ्टर अप्रूवल बाय द पार्लियामेंट.
ऐसा नहीं है, ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा जब पार्लियामेंट अप्रूव कर देगी, ठीक है। दोनों स्ट्राइक डाउन कर सकते हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉज को, यस सही है ये, ठीक है। 498 जो सेक्शन नंबर है आईपीसी का, वो किससे डील करता है, किससे डील करता है? चाइल्ड मैरिज नो, डाउरी डेथ नो, डोमेस्टिक वायलेंस प्रेशन नो, क्रुअल्टी बाई हस्बैंड और हिज रिलेटिव्स टुवर्ड्स अ वुमेन। समझ रहे हो बेटा, सुधर जाना। 498 है लगेगा सीधा। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट्स जुडिशियल एक्टिविज्म। तो हमने जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल ओवररीच दोनों देखा था। जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है? जहाँ पर एक तरीके से कंप्लीट जस्टिस काइंड ऑफ देने के लिए सुप्रीम कोर्ट आ गया है। वैसे तो वो आर्टिकल 142 होता है, लेकिन ठीक है, काइंड ऑफ वही जुडिशियल एक्टिविज्म होता है, जहाँ वॉलेंट्री इंटरफेरेंस करे जुडिशरी पब्लिक इंटरेस्ट में कंप्लीट जस्टिस देने के लिए। तो आर्टिकल 142 को आप रिकॉल कर सकते हैं यहाँ पर। जुडिशियल ओवर रीच है कि जहाँ पर जुडिशरी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर की जुरिसडिक्शन में घुस जाए। Why is not correct about which is not correct about the independence of judiciary in our country। हमारे देश में न्यायपालिका की स्वतंत्रता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? द जुडिशरी हैज़ द पावर टू पेनलाइज दोज हु आर फाउंड गिल्टी ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। यस, द जजेस आर फाइनेंशियली डिपेंडेंट ऑन बोथ एग्जीक्यूटिव। डिपेंडेंट नहीं होते हैं भाई, वो डिपेंडेंट नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी जो सैलरी है वो चार्ज एक्सपेंडिचर से कटती है। किससे? चार्ज एक्सपेंडिचर से कटती है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो होते हैं उनकी चार्ज एक्सपेंडिचर ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, और जो हाई कोर्ट के होते हैं उनके चार्ज एक्सपेंडिचर ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से कटती है, विच इज़ नॉन वोटेबल पार्ट ऑफ द बजट। इसलिए उनकी सैलरी को वैरी नहीं किया जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द ओरिजिनल जुरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो कौन सा सही है ये पूछा है। ग्रांट्स पार्डन टू क्रिमिनल्स, लड़ाइयों को देखता है ये, ठीक है। चलो, in which year was the first ever motion to remove a Supreme Court justice signed by the members of Parliament। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए संसद द्वारा पहली बार किस वर्ष प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए गए थे? सबसे पहली बार मैंने आपको बताया था जस्टिस वी रामास्वामी के खिलाफ शुरू किया गया था। और अरबी जेई के लिए ये बात सही है और नोट्स के लिए फैटमैन इनफ है, ठीक है, इनफ है। तो 1991, 88, 93, तो 1991 मैंने आपको बताया था। हाँ, ये ऐसे याद कर लो जिस साल हम एलपीजी रिफॉर्म्स लेके आए थे। वैसे इकोनॉमिक्स पढ़ा नहीं है लेकिन ठीक है, ठीक है। ओके, विच रिट इज issued by a high court or supreme court when lower court has considered a case going beyond its jurisdiction। Which writ is issued by a high court or supreme court when a lower court has considered a case beyond its jurisdiction। अपने दायरे से वो बाहर निकल गया है, ठीक है। सर्शियोररी 53। क्या टेस्ट सब लोग अटेंड नहीं, सब लोग नहीं कर सकते हैं, जो लोग बैच में हैं वो लोग कर सकते हैं। क्वेश्चन 24, द चीफ जस्टिस इज द हाईएस्ट जुडिशियल ऑफिसर दैट इंस्टीट्यूट इज। ओके 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 ओके, चलो। सुप्रीम कोर्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन, वैसे तो 28 जनवरी 1950 को आया था, लेकिन 28 जनवरी ऑप्शन है नहीं, तो 26 जनवरी के साथ हम जाएंगे। द स्टेट ऑफ केरला वर्सेज लिजामा जोसेफ केस डील्स विद व्हाट? डाउरी, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, एजुकेशन, पर्सन विद डिसेबिलिटीज। सो इट डील्स विद दी पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। उनके रिजर्वेशन को लेकर बात कही गई थी कि उनको भी रिजर्वेशन दिया जा सकता है प्रमोशंस में, जो PWD हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटी। हु इज़ इन लाइन टू बिकम द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, या फिर पहली भारत की महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनेगी? देखो, पहली सुप्रीम कोर्ट की जज कौन थी यार बताओ? अभी तक कोई भी चीफ जस्टिस नहीं बना है भारत का, कोई फीमेल। तो ये जस्टिस BV नागरत्ना बनने वाली। कब बनेगी? सितंबर 2027 से बनेगी। क्योंकि अभी तो हैं हमारे, आपको पता है, सूर्यकांत निराला जी, ठीक है। तो सूर्यकांत जी हैं, सूर्यकांत जी के बाद आएंगे कौन? विक्रमनाथ, ठीक है। वो कुछ ही दिन के लिए रहेंगे, कुछ टाइम के लिए रहेंगे, और उसके बाद 2027 में वो भी 2027 में ही बनेंगे विक्रमनाथ, जो अभी नालसा के एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन है। और उसके बाद आएंगी BV नागरत्ना, ठीक है। इन विच केस, तो ये काफ़ी हिस्टोरिक होगा वो, ओके। हाँ, 41 क्वेश्चन आंसर चेक करिए। अच्छा, चेक कर लेंगे अभी। फातिमा बीवी बिल्कुल सही है। इन विच केस सुप्रीम कोर्ट इंट्रोड्यूस कॉन्सेप्ट ऑफ क्यूरेटिव पिटिशंस। क्यूरेटिव पिटिशन क्या होता है? आपके पास आखिरी रिसॉर्ट होता है। आपको लग रहा है कि आपको किसी केस में, हाई कोर्ट है कहीं पे आपका केस चल रहा था, और वहाँ पर जज ने बाइसनेस दिखाई है, क्योंकि जज के उसमें पर्सनल इंटरेस्ट थे, जज ने आपको प्रॉपर हियरिंग का वो नहीं दिया, तो एक फाइनल आपके पास ऑप्शन होता है कि आप क्यूरेटिव पिटिशन डाल सकते हो
क्रिएटिव पिटिशन सुनी जाती, सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे 3, और जिस ओरिजिनल बेंच ने आपको जजमेंट पास करी थी आपके केस में वो होगी, प्लस 3 सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे। तो ये हुआ है आपका ये रूपा अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा, ठीक है। In which judgment did the Supreme Court extend the scope of Article 21 and observed that the right to education flows directly from the right to life? तो right to education, right to life से ही निकलता है, ऐसा किस केस में कहा गया था, ठीक है। क्या सोल्यूशन बताएं, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओ, मैंने तो अपने साइड से सारा काम कर दिया, हर चीज़ का वो नहीं होता है, ठीक है। कैसे क्वेश्चन करें हम, कैसे क्या करें, करो उसको, क्यों नहीं आ रहा है, क्यों गलत क्यों हो रहा है, ढंग से नहीं पढ़ रहे हो, या फिर अभी तक समझ नहीं ढंग से डेवलप्ड नहीं है, डेवलप्ड है तो रिविजन करो, ठीक है। तो ये था आपका मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक, आई थिंक बता भी चुका हूँ। खड़ग सिंह से यहाँ से राइट टू प्राइवेसी आई थी, खड़ग सिंह को रोज़ पुलिस आके फालतू में परेशान करती थी रात में, केस फाइल किया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, भाई को सोने दो यार, ठीक है। इन विच लैंडमार्क केस, 2 क्वेश्चन और करेंगे उसके बाद वो क्या आपका डाउट था किसी का 41 या 47 है ना, वो चलो। इन विच लैंडमार्क केस डिड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रूल दैट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डज नॉट सीज टू होल्ड ऑफिस इवन आफ्टर द रिजोल्यूशन ऑफ द लोकसभा? कौन सा था ये? गोलकनाथ से तो ये था कि फंडामेंटल राइट्स को सुप्रीम कोर्ट अमेंड नहीं कर, सॉरी पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकता है। यहाँ पे था कि अमेंड कर सकता है लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है। यहाँ पे था सेंटर एंड स्टेट के रिलेशंस के बारे में, सेंटर और स्टेट रिलेशंस के बारे में ये था, SR बोम्मई केस, ठीक है। UNR राव वर्सेस इंदिरा गांधी की तुरंत काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन नहीं करना है इमीडिएटली, जब तक कि नई लोकसभा बन के ना आ जाए तब तक। तो यह तो बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है। ये करो, विच लैंडमार्क केस फर्स्ट एस्टैब्लिश द प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ? सबसे पहला कौन सा केस था जिसने जुडिशियल रिव्यू की बात कही थी? सर पॉलिटिक कितनी क्लासेस होंगे, अभी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हो, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ बचा है और इमरजेंसी वाला टॉपिक बचा है, तो आई थिंक 3 क्लासेस होंगी मैक्सिमम, हाँ 3 क्लासेस होंगी मैक्सिमम, ठीक है। तो इट वाज मैरबरी वर्सेस मेडिसन का केस था, ये यूएस का, यूएसए में, इंडिया का नहीं, यूएसए का केस है। यहाँ से सबसे पहली बार जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट निकल के आया था, ठीक है। विच सुप्रीम कोर्ट केस एस्टैब्लिश द कॉलेजियम सिस्टम फॉर जुडिशियल अपॉइंटमेंट? कॉलेजियम सिस्टम कहाँ से निकल के आया था? तो फर्स्ट जजेस केस में क्या हुआ था कि प्रेसिडेंट को जो एडवाइस लेनी है सीजीआई से, दैट इज़ नॉट बाइंडिंग ऑन हिम, और उसको सोल एडवाइस देनी है वो। लेकिन सेकंड जजेस में केस में क्या बोला, पहली बात तो बाइंडिंग है और दूसरा बात सीजीआई खुद नहीं, 2 और जजेस से पूछेगा, और यहीं से कॉलेजियम की जो है स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर सी, मिनर्वा मिल, तो आपको पता है क्या है मिनर्वा मिल, क्या दिया है जल्दी बताओ। मिनर्वा मिल में कि ना तो डीपीएसपी ऊपर है ना तो एफआर ऊपर है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इट्स फाउंड ऑन द बेडरॉक ऑफ द बैलेंस बिटवीन द टू। एसआर बोमाई में वही है कि भाई सेंटर और स्टेट के रिलेशंस के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। और केशवानंदा भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला की अगर बात करेंगे तो इसमें आपका वही दिया हुआ है कि बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है, वैसे फंडामेंटल राइट अमेंड किए जा सकते हैं, ठीक। हाँ कर सकते हैं ये ओरिजिनलाइजेशन, ठीक है, ओके, ये सब हुए हैं। तो कौन सा क्वेश्चन था? 41 था ना, 41 था ना वो, किसका इसी ने वो किया था? ओके 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 ओके, यहाँ पे वो होगा, ठीक है, सप्रू होगा, सप्रू 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 सप्रू, देख सकें द प्रोविजन रिलेटिंग टू द अपॉइंटमेंट ऑफ ओके सर, यस सप्रू होगा ये, ठीक है, सेन और सप्रू सप्रू सप्रू, ठीक है, सप्रू कमेटी, सप्रू होगा इसका, ओके। चलिए बाकी अब आप लगाएंगे, यहाँ पर हमने इनफ रिविजन कर लिया है। एक और करो, व्हाट इज द की डिफरेंस बिटवीन सुप्रीम कोर्ट्स ओरिजिनल जुरिसडिक्शन फेडरल डिस्प्यूट वर्सेस रेट जुरिसडिक्शन, बता। सर तो सर पॉलिटी अगले वीक और होगी ना, बस हाँ बस अगले वीक में मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में हो जाएगा, फिर स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री। Federal dispute jurisdiction can be exercised suo motu, while writ jurisdiction requires a petition. Federal dispute applies to civil matters, while writ jurisdiction applies to criminal matters. Federal dispute jurisdiction is exclusive to Supreme Court. Yes. Federal दोनों देख सकते हैं। चलो बेसिक स्ट्रक्चर केशवानंदा भारती केस, ठीक है, एक और कर दो, चलो जल्दी से। कैसे प्रिपेयर करें प्रकाश श्रीवास्तव, देख ले, अब तो मेरे लिए अलग से करवाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अच्छा ओके अनूप, ओके ऐसा है, ठीक। तो which of the following is or correct with reference to the Supreme Court judgment in the state of Tamil Nadu versus the
गवर्नर ऑफ तमिलनाडु, जो अभी 8 अप्रैल 2025 को, वैसे अभी ये उतना वैलिड नहीं है क्योंकि 10 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने, मैंने आपको पढ़ाया था, उसने अपना वो चेंज कर दिया था स्टांस। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द गवर्नर कैन नॉट विदहोल्ड एसेंट आफ्टर अ बिल इज रीपास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। यस, अगर रीपास कर दिया तो वो विदहोल्ड नहीं कर सकता है। द कोर्ट यूज्ड इट्स पावर अंडर आर्टिकल 142 टू डीम 10 पेंडिंग बिल जो थे उनको पास कर दिया था, एसेंट अपने आप दे दी थी। ठीक है, एक सेकंड रुको। 1 2 3 1 2 3 क्या है? थर्ड तो है ही नहीं इसमें। ओके, ये तीसरा वाला होगा, ये तीसरा वाला होगा। ओके 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 ओके, ये तीसरा वाला होगा। द जजमेंट लेड डाउन दैट द गवर्नर में रिजर्व री इनैक्टेड बिल फॉर, ओके, री इनैक्टेड बिल जो है उसको रिजर्व नहीं कर सकता है। ठीक है, 10 बेंडिंग बिल को पास कर दिया था। ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं। और अब ये जजमेंट वैलिड नहीं है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ही अभी 10 नवंबर को ही ओवरटर्न कर दिया था अपने डिसीजन को और बोला था सच कोई मैंडेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैंडेशन नहीं होता है। फर्स्ट हाई कोर्ट कब स्टैब्लिश करी गई थी? तो 1862 में कैलकाटा हाई कोर्ट थी। फिर बॉम्बे और मद्रास की 1862 में ही स्टैब्लिश करी गई थी, मतलब 1862 में ही करी गई थी। ठीक है, और बट पहले करी गई थी कैलकाटा वाली। ठीक है, चलो, दिल्ली हाई कोर्ट कब स्टैब्लिश करी गई? ये 66 में करी गई, 66 में। टिल विच ईयर डिड हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली कंटिन्यू टू एक्सरसाइज जुरिसडिक्शन ओवर हिमाचल? ओके, ये पूछ रहा है कि पहले हिमाचल के पास खुद का हाई कोर्ट नहीं था, जो दिल्ली हाई कोर्ट था वही हिमाचल को देखता था। ठीक है, तो ये कब तक था? 69 तक, 67 तक, 71 तक या 68 तक? तो ये 67 तक था। ठीक है, यानी कि 1 साल के लिए था ये। चीफ जस्टिस एंड जजेस ऑफ हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाई हु अमंग द फॉलोइंग? तो कौन अपॉइंटमेंट करेगा? ध्यान रखना, गवर्नर नहीं करेगा। भले हाई कोर्ट की बात हो रही है लेकिन गवर्नर नहीं करेगा, प्रेसिडेंट करेगा। प्रेसिडेंट ही हटाएगा, प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन देंगे, बट ओथ दिलाने का काम गवर्नर करेगा, सिर्फ शपथ दिलाने का काम। ठीक है, नॉट कंसिडर्ड अ स्टेट एग्जीक्यूटिव। स्टेट एग्जीक्यूटिव में कौन नहीं आएगा? तो यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन आता है? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल। यहाँ कौन आएगा? गवर्नर, वाइस गवर्नर तो होता नहीं है, सीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और आपका एडवोकेट जनरल। तो ये भी होगा, ये भी होगा एंड ये भी होगा, बट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट नहीं होगा। ओके, रेट की पावर 226 में है, कितनी बार की है? जुडिशियल सर्विस। द टर्म जुडिशियल सर्विस अंडर आर्टिकल नंबर 233 to 237 refers to only district judges, all magistrate including executive magistrate, आपका district judges and only session judges and additional session judges, district judges and civil judicial post below them। बताओ, तो होंगे आपके इसमें जिला न्यायाधीश भी होंगे और उनके नीचे के सिविल जितने भी हैं वो भी होंगे। सेशन कोर्ट क्या होता है? सेशन जजेस वो होते हैं जो क्रिमिनल मैटर के केसेस देखते हैं, वो उसको सेशन कोर्ट बोलते हैं। सेशन जज वो हो जाएंगे आपके। ठीक है, ऑलराइट, चलो 3 क्वेश्चन और करते हैं, 3 4 80 तक। विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट डील्स विद सिविल केसेस ऑफ स्मॉल पेक्यूनरी स्टेक इन इंडिया? तो कौन से केस हैं जो सिविल स्मॉल पेक्यूनरी स्टेक यानी कि जिसमें छोटे आर्थिक हिस्सेदारी होती है वो सिविल मामलों से निपटती है? तो ये आपकी कोर्ट ऑफ मुंसिफ है, सेशंस कोर्ट है। अब देखो, सेशंस कोर्ट तो होगा नहीं यार क्योंकि वो तो क्रिमिनल से डील करता है। ठीक है, कोर्ट ऑफ सबऑर्डिनेट जज, चीफ जुडिशियल नहीं, कोर्ट ऑफ मुंसिफ बोलते हैं। मुंसिफ होती है लोवेस्ट कोर्ट होती है सिविल जुरिसडिक्शन की भारत में। ठीक है, ओके, सिविल केसेस देख सकते हो, छोटे छोटे होते हैं ना, छोटे छोटे सिविल केसेस। ठीक है, थोड़ी बहुत छुटमुट्टी जो चोरी होती हैं ये सब, तो ये सब। ठीक है, कोर्ट ऑफ मुंसिफ। व्हाट इज द मिनिमम एज प्रिस्क्राइब्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर अ पर्सन टू बी अपॉइंटेड एज अ हाई कोर्ट जज? कितनी मिनिमम एज होनी चाहिए जरा बताओ? 30 साल, 25 साल, 32 साल? तो 30 साल होती है किसके लिए? राज्यसभा और विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए, ये होती है लोकसभा और विधानसभा के लिए। 35 साल होती है प्रेसिडेंट और गवर्नर के लिए। यहाँ कोई मिनिमम एज नहीं होती सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इज नॉट टिपिकली परफॉर्म बाय द हाई कोर्ट्स इन इंडिया? कौन सा फॉल नहीं होता है? रिव्यू डिसीजन ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट, ये नहीं होता है। सुप्रिटेंडिंग लोअर कोर्ट विद इन स्टेट, ये नहीं होता। इशूइंग रिट्स फॉर एनफोर्समेंट, ये नहीं होता। फिर कंडक्टिंग ट्रायल्स फॉर क्रिमिनल केसेस एज अ कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस। बता, तो इनमें से कौन सा फंक्शन परफॉर्म नहीं करता है? तो डिसीजंस को रिव्यू करेगा, क्यों? देखो, सिंपल सी बात है, इशूइंग रिट्स फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट बिल्कुल करेगा। ठीक, सुप्रिटेंडिंग द लोअर कोर्ट्स विद इन द स्टेट, तो जितने उनको करेगा। रिव्यूइंग डिसीजन सबऑर्डिनेट कोर्ट के जितने भी डिसीजन उनको रिव्यू करेगा। लेकिन कंडक्टिंग ट्रायल्स फॉर क्रिमिनल केसेस एज अ कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस ऐसा नहीं है। ठीक है, क्रिमिनल जो इंस्टेंसेज हैं वो नीचे जो सबऑर्डिनेट कोर्ट हैं उनमें भी जा सकते हैं फर्स्ट इंस्टेंस में। ठीक है,
फर्स्ट इंस्टेंस में क्रिमिनल जो भी है केसेस हैं वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सबऑर्डिनेट कोर्ट यानी जो सेशन कोर्ट होती है उसमें जाएंगे वो, ठीक है ना, कि वो फर्स्ट ऐसा नहीं कि आपका कोई भी क्रिमिनल हुआ सीधे हाई कोर्ट पहुंच जाओ, क्रिमिनल में पहले डिस्ट्रिक्ट में जाओ अपने। When appointing judges to the High Court, the President of India is required to consult which officials, apart from the Chief Justice of India and Chief Justice of the respective state, इनके अलावा और किसको कंसल्ट करेगा? मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर को करेगा, यूनियन कैबिनेट को करेगा, डीएम को करेगा, स्टेट गवर्नर करेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब बाकी क्या आप खुद से करोगे, ठीक है, ये सब भी हो ही गए थे, काफ़ी सारे क्वेश्चन थे इसमें नहीं, चलो एक दो और कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू अबाउट द न्यायाधिकारी अपॉइंटेड टू ग्राम न्यायालय, जो ग्राम न्यायालय होते हैं उसमें जो न्यायाधिकारी की नियुक्ति होती है उसके बारे में यहाँ पर स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, ये आपका हिंदी में है, करिए। चलो, तो न्यायाधिकारी इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन नॉट जुडिशियल वर्क, बिल्कुल नहीं, जुडिशियल वर्क कौन करेगा भाई, न्याय देना तो जुडिशियल काम होता है, वही नहीं करेगा न्यायाधिकारी तो फिर क्या करेगा, उसका नाम में ये न्याय अधिकारी, ठीक है, तो न्याय देगा, जुडिशियल काम है। न्यायाधिकारी कैन बी अपॉइंटेड फ्रॉम एनी फील्ड इंक्लूडिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, नो, जुडिशियल सर्विसेज से होना चाहिए, एनी फील्ड से नहीं। न्यायाधिकारी मस्ट बी अ जुडिशियल ऑफिसर, ये विद द सेम, यस, ऑप्शन नंबर सी। ओके, with reference to the gram nyayalayas who preside over the gram nyayalayas and their designation, तो ग्राम न्यायालय में कौन प्रिसाइड करता है, डीएम अपॉइंटेड बाय हाई कोर्ट, डीएम काम करेगा जिसको हाई कोर्ट अपॉइंट करेगा, जुडिशियल ऑफिसर करेगा ना, न्याय देने की बात हो रही है तो जुडिशियल ऑफिसर होगा, न्यायाधिकारी होगा, जुडिशियल ऑफिसर डिजाइनेटेड एज न्यायाधिकारी अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट, ठीक है। चलो, अगला है, ये आरपीएफ में क्वेश्चन पूछा गया, अंडर द फैमिली कोड 1984 फॉर विच पॉपुलेशन साइज इज इट मैंडेटरी, ठीक है, किसके लिए मैंडेटरी है, फॉर द स्टेट गवर्नमेंट टू स्टैब्लिश अ फैमिली कोर्ट इन अ सिटी और टाउन, फॉर विच पॉपुलेशन साइज, ठीक है, कितनी पॉपुलेशन साइज होनी चाहिए, तो एटलीस्ट 1 मिलियन होनी चाहिए, 10 लाख होनी चाहिए, ठीक है, तो वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट जो है फैमिली कोर्ट बना सकती है, ठीक है, फैमिली कोर्ट 10 लाख, 1 मिलियन। अपील्स फ्रॉम द जजमेंट ऑफ फैमिली कोर्ट अंडर द फैमिली कोर्ट्स 1984 लाई टू विच कोर्ट, यानी कि अगर मान लो आपके फैमिली कोर्ट में न्याय नहीं मिला तो फिर आप अपील कहाँ कर सकते हो, सीधा हाई कोर्ट में, फैमिली कोर्ट के ट्रिब्यूनल में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में, तो भाई फैमिली कोर्ट से तो अभी आए हो, वहाँ क्या अपील करोगे, ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट में, ठीक है, ठीक है, तो उच्च न्यायालय जो है आपका वहाँ पर आप अपील करते हो, सुप्रीम कोर्ट सीधा थोड़ी चले जाओगे, सीधा सुप्रीम कोर्ट चले जाओगे, बताओ। चलो अगला करो, हु एन अपॉइंटिंग जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट, तो यार ये तो आसान है, आगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो जाएगा। जो भी फैमिली रिलेशनशिप होते हैं, डाइवोर्स है, चाइल्ड की कस्टडी है ना, घरेलू झगड़े हैं, वो सारे फैमिली कोर्ट देखता है। चलो अगला है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्मॉल कॉजेज कोर्ट, ठीक है, स्मॉल कॉजेज कोर्ट इज करेक्ट, लघु वाद न्यायालयों के बारे में कौन सा कथन सही है, बताइए। दे कैन हियर अपील्स फ्रॉम न्याय पंचायत, ओके, दे डील एक्सक्लूसिवली विद क्रिमिनल केसेस ऑफ माइनर नेचर, सिर्फ ये डील करते हैं क्रिमिनल केसेस से ही, हाँ, सिर्फ क्रिमिनल केसेस से डील करते हैं, हाँ? देयर डिसीजंस आर फाइनल बट सब्जेक्ट टू हाई कोर्ट्स रिवीजन, फाइनल होते हैं लेकिन हाई कोर्ट उन पे रिव्यू कर सकता है, ठीक है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ कैटेगरी जुडिशियल रिव्यू एज क्लासिफाइड बाय जस्टिस सैयद शाह मोहम्मद कादरी के हिसाब से इनमें से जुडिशियल रिव्यू क्या नहीं है, ये एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया है, इनके हिसाब से क्या जुडिशियल रिव्यू नहीं है, जुडिशियल रिव्यू ऑफ लेजिस्लेशन ऑफ द पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेशन, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशंस है, हाँ, जुडिशियल रिव्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, जुडिशियल रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन ऑफ द यूनियन एंड स्टेट, ये भी है, जुडिशियल रिव्यू ऑफ जुडिशियल अपॉइंटमेंट, ओके, जुडिशियल जो अपॉइंटमेंट होती है ना, तो उनको जुडिशरी रिव्यू नहीं, जुडिशियल रिव्यू नहीं कह सकता है कि इसकी अपॉइंटमेंट ही क्यों हुई, उसकी क्यों नहीं हुई, इसकी क्यों नहीं हुई, जुडिशरी के मामले में दखलंदाजी नहीं करेगी, जुडिशरी खुद अपने मामले में दखलंदाजी नहीं करेगी, जुडिशियल रिव्यू नहीं करेगी, ठीक है, क्योंकि वो काम जुडिशरी ने किया इसलिए। अंडर विच प्रोविजन कैन द गवर्नर एक्सटेंड जुडिशियल सर्विसेज रूल्स टू सर्टेन मजिस्ट्रेट्स, किस प्रावधान के तहत राज्यपाल न्यायिक सेवा नियमों को कुछ मजिस्ट्रेटों तक वितरित कर सकती है, यानी उनको और वहाँ तक एक्सटेंड किया जा सकता है। 234, 142, 142 तो यार कंप्लीट जस्टिस के देने के लिए सुप्रीम कोर्ट वाला हमने देखा था, ठीक है, आंसर होगा यहाँ पर 237,
ठीक है। आर्टिकल नंबर 237। अच्छा, आर्टिकल नंबर जो आपका 234 है, इसमें क्या दिया हुआ है? 234 में क्या दिया हुआ है? क्यों? जो भी डिस्ट्रिक्ट जजेस हैं उनके रिक्रूटमेंट के बारे में दिया हुआ है। ठीक है। डिस्ट्रिक्ट जज बनने के लिए कितने साल का वो चाहिए आपको? जुडिशियल रिकॉर्ड 7 साल का एटलीस्ट। ठीक है। रिकॉर्डर्स कोर्ट वॉज लेटर रिप्लेस्ड बाई दी, तो रिकॉर्डर्स जो कोर्ट है उसको बाद में किससे रिप्लेस कर दिया? सुप्रीम कोर्ट नहीं, फेडरल कोर्ट वॉज रिप्लेस्ड। एक सेकेंड, रिकॉर्डर्स यही होगा आपका। ठीक है। रिकॉर्डर्स कोर्ट और वही है आपका। ठीक है। फेडरल कोर्ट एंड रिकॉर्डर्स। फेडरल कोर्ट के सारे पावर्स आ गए थे सुप्रीम कोर्ट के पास, और वो जो रिकॉर्डर्स कोर्ट थी वो आपकी सुप्रीम कोर्ट बन गई थी। ठीक है। ओके। एक्चुअली में जब हम पढ़ेंगे ना ये जो एक्ट वाला हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, तो 1773 में एक एक्ट आया था, उसके तहत सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश करी गई थी कैलकाटा में। वही रिकॉर्डर्स कोर्ट कहलाई और वही बाद में सुप्रीम कोर्ट बनी। ठीक है। व्हाट इज़ द जुरिस्डिक्शन ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट जज व्हेन डीलिंग विद सिविल मैटर्स? तो सिविल मैटर्स में जब सिविल मामलों से निपटने में जिला न्यायाधीश का अधिकार क्षेत्र क्या है डिस्ट्रिक्ट जज का? दे ओनली डील विद स्मॉल क्लेम्स एंड पेटी डिस्प्यूट्स, have original and appellate jurisdiction, can only hear appeals from lower court, they can only issue judgment without hearing argument। मतलब जजमेंट सीधा इशू करना, आर्ग्यूमेंट सुनना ही नहीं है सामने वाले का। जो पार्टीज हैं दोनों पार्टी, उनका आर्ग्यूमेंट कुछ नहीं सुनना है, सीधे जजमेंट पास करना है। क्या ऐसा हो सकता है? गलत है। ठीक है। पूछा क्या है, सही कौन सा है? तो दे ओनली डील विद क्लेम्स एंड पेटी डिस्प्यूट्स, नहीं, पेटी डिस्प्यूट के लिए तो जैसे और होते हैं, जैसे मुंसिफ हो गई ये सब। दे हैव ओरिजिनल एंड एपलेट जुरिस्डिक्शन। ओरिजिनल का मतलब है आप सीधे जाके जा सकते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। ठीक है। सीधे जा सकते हैं और अपील भी कर सकते हैं ऊपर जाके। हु अमंग द फॉलोइंग इज द अपॉइंटिंग अथॉरिटी ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज? की अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन है? प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेगा, गवर्नर अपॉइंट करता है। To control over district courts and subordinate judiciary lies with which of the following? Control over district court and subordinate judiciary, तो कौन करता है कंट्रोल? हाई कोर्ट कंट्रोल करता है। What is the dual role of the highest judicial officer in a district? तो किसी जिले में सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी की दोहरी भूमिका क्या होती है? What is the double role? तो डबल रोल क्या होता है? जुडिशियल जो आपका जो डिस्ट्रिक्ट जज होता है फॉर सिविल केस एंड सेशन, बिल्कुल ठीक है, जुडिशियल रोल यही होता है। सिविल केसेस के लिए ये है, और जब क्रिमिनल होगा तो सेशन जज है। ठीक है। तो वही सेम ही है। अगेन आखिरी क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स अ की फंक्शन ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट? का की फंक्शन क्या? इंटरप्रेट इंटरनेशनल ट्रीटीज। सिंपल है। ठीक है। तो अब आप आई थिंक क्वेश्चन कर सकते हैं। हम लोगों ने इनफ क्वेश्चन कर लिए हैं इसके भी, एंड जितने बाकी हैं इतने तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं खुद से भी, है ना। आई थिंक 1 2 3 4 5 5 6 क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन और कर लो। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन इज नॉट रिक्वायर्ड? ये तो आप कर लोगे, है ना। कोई ऐसा करवा देते हैं जो थोड़ा सा टफ सा है, अभी कर लोगे। नालसा के बारे में पढ़ ही चुके हैं, है ना। ये करो, तो ये भी कर लोगे। यूएस होगा इसका, ये करो। हाउ डिड PIL emerge in India as a tool of judicial activism? PIL, Public Interest Litigation. It began in 1979 when the Supreme Court allowed individuals in cases. Yes, 1979 में इसकी शुरुआत हुई। सुप्रीम कोर्ट अलाउड इंडिविजुअल्स टू फाइल केसेस। ठीक है। टू फाइल केसेस फॉर पब्लिक इंटरेस्ट। ठीक है। चलो, वैसे तो मतलब मेनली अगर कभी केस पूछ लेना तो जो आपको अगर याद हो, मैंने कुछ एक केस पढ़ाया था, वो हुसैन आरा खातून वाला, जेल में लोग बंद थे, जुडिशियल कस्टडी, याद है? हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, जिसमें कि जेल में लोग बंद थे गंदी कंडीशन में, तो कोर्ट ने बोला कि तुरंत उनको रिलीज़ करो। ठीक है। खैर, तो यहाँ पर हमारी चीज़ें होती हैं ख़त्म। अब जिसको काफ़ी लोग को रिकॉर्डिंग्स चाहिए होती हैं क्लासेस की, तो वो बैच में एनरोल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सारी चीज़ें